राधे राधे स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, आज हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके स्कूल एग्जाम में आएंगे। पार्ट 1 टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, मैंने आपसे कहा था मैं आपको जल्दी इलेक्ट्रिसिटी की वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा। ये इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट वर्कशीट है। मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी की 4 वर्कशीट दूंगा। 2 वर्कशीट थ्योरी बेस्ड होंगी और 2 वर्कशीट न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी। आज की क्लास में हम लोग आपको इस वर्कशीट में एक्चुअली 15 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, आइए देखिए। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम लोग फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिसिटी में इस चैप्टर में मेनली सारा खेल न्यूमेरिकल्स का ही है। न्यूमेरिकल मींस फॉर्मूले का सारा खेल है। बताइए फॉर्मूले कौन कौन से हैं, और फॉर्मूले आपको याद भी करने हैं। वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे या मैं याद करा दूंगा। बस आपको टॉपिक वाइज रिवाइज करना है। बच्चों, फर्स्ट टॉपिक कौन सा था? चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यस, Q इज इक्वल टू NE। मैं लिख दिया आपको साइड में। फर्स्ट क्या था? Q इज इक्वल टू NE। बच्चों, इससे क्या फाइंड करते हैं सर? इससे फाइंड करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। इसमें N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड टॉपिक क्या था बच्चों? करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, चार्ज एंड टाइम। देखिए थर्ड टॉपिक क्या था? टॉपिक रिवाइज करिए। थर्ड टॉपिक क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फोर्थ टॉपिक क्या था? ओम्स लॉ। उससे एक फॉर्मूला निकला था, याद है आपको, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या I प्रोपोर्शनल टू V। रिलेशन क्या था? V इज इक्वल टू IR। R क्या होता है? रेसिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। एंड द फिफ्थ, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। याद होंगे आपको, आता है स्कूल एग्जाम में। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। उससे फॉर्मूला निकला था। रो क्या डिपेंड करता है? रेसिस्टिविटी। ये फॉर्मूले आपको लर्न हो होंगे। ये लर्न कर लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल भी जल्दी हो जाएंगे, इजी वे में, और आपका थ्योरी पार्ट भी हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन जो आपके स्कूल एग्जाम में आएंगे। सब तो नहीं आएंगे, लेकिन इनमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। करने आपको सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखिए फिर से एक बार। कुछ इसमें गिवन क्या है हम लोग को? फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? हमें चार्ज गिवन है सर। कितना चार्ज है? 1 कूलम। मेंशन कर दो। Q इज इक्वल टू 1 कूलम। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमको फाइंड करने हैं। बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? यस, Q इज इक्वल टू NE। फॉर्मूला मेंशन कर दिया। Q की वैल्यू कितनी है? 1। N क्या है? फाइंड करना है। व्हाट इज E? इसको बोलते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों, वैल्यू क्या होती है बोलो? यस, वेरी गुड, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये कहां जाएगा? 1 के पास। ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट में। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10/16 इंटू 10 टू पावर 19। इसको आप 18 कर देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? 100। डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। It means in a conducting wire, if it has 1 coulomb of charge, in that conducting wire 6.25 into 10 raised to power 18 free electrons are present. ये इसका पहला क्वेश्चन है। आता है स्कूल एग्जाम में, लेकिन कम आता है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है डिफाइन 1 एम्पियर। क्या बच्चों डिफाइन करना है हम लोग को? 1 एम्पियर। मैंने आपसे कहा था सारा खेल किसका है बच्चों? फॉर्मूले का। क्या डिफाइन करना है? 1 एम्पियर। जैसा दूसरा 1 एम्पियर आपको याद आ गया। एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला लिख दीजिए। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। देखिए स्कूल एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा 1 एम्पियर और आपने डायरेक्ट डिफरेंशियल लिख दी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, चाहे स्कूल हो या बोर्ड हो। स्कूल एग्जाम की तो गारंटी नहीं, बोर्ड में कंफर्म कट हो जाएंगे। इसलिए देखिए मैं समझा क्या रहा हूँ। पहले क्या लिखेगा? फॉर्मूला। क्या डिफाइन करना है? 1 एम्पियर। कन्वर्ट कर दीजिए इसको। वी हैव टू डिफाइन 1 एम्पियर। आई को 1 एम्पियर लिखा। अगर ये 1 एम्पियर है तो चार्ज भी कितना होगा? 1 कूलम। टाइम भी कितना होगा? 1 सेकेंड। इसके बाद यहां पर क्या लिख दीजिए? डेफिनेशन।
बच्चों क्या होगी, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर एंड इट टेक्स टाइम 1 सेकेंड, देन द करंट इन दैट कंडक्टिंग वायर इज 1 एम्पियर। लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, वो आपका काम है। आप ऐसे बोल दीजिए 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट present in a conducting wire if 1 coulomb of charge is flowing through, ये present in that wire and it takes time 1 second। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, उसका मतलब पता होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला, फिर क्या लिखेंगे, उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या आएगी, डेफिनेशन। राइट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ करंट फ्लोज इन अ सर्किट। अब आप बताइए, अगर किसी सर्किट में, किसी कंडक्टिंग वायर में अगर आपको करंट फ्लो करानी है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? बताया मैंने, बहुत समझाया था, बहुत अच्छे से आपको। भाई क्या होता है, यस वी शुड मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मींस वी एक्सर्ट अ फोर्स टू द फ्री इलेक्ट्रॉन so that they should move in a particular direction। क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं। वो कौन करता है, बैटरी या फिर सेल। डिफरेंस पता है आपको, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसका आंसर क्या होगा, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज बैटरी। इसका एक और आंसर है, इसके 2 आंसर है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 आंसर लिखिएगा। पहला ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, बैटरी और सेल, और इसका एक और ऑप्शन होगा, सर्किट शुड बी क्लोज्ड। अगर सर्किट कहीं से ब्रेक है या स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके 2 आंसर हो गए। पहला कंडीशन क्या हुई, फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, सेल वी प्रोवाइड अ बैटरी टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और सेकंड क्या है, सर्किट शुड बी क्लोज। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चन सम क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, करने सब क्वेश्चन आपको, उनमें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन, डिफाइन 1 मोल, मैंने लिख दिया B++। अब 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। फॉर्मूले पे आ जाइए, कौन फॉर्मूला देखिए, कौन सा लगा इसमें, ये चार्ज का है, ये करंट का है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो यस, इसका मतलब इसको डिफाइन करने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर वही स्टेप नंबर कौन सा बच्चों, 4, यहां लिख देंगे V = W/Q, ऐसे लिखा जाएगा। पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 वोल्ट = 1 जूल पर 1 कूलम। राइट। अब इससे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। डिफाइन कोई भी कर सकता है, आपको पता है इसका बेसिक। सर 1 वोल्ट क्या होता है, ये पोटेंशियल, मैंने बताया था आपको कि 3 टर्म्स थे। जब भी वो बोलेंगे, अपने कभी भी आप बोलेंगे वोल्टेज की बात करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा सप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अगर आप करंट की बात करेंगे, फ्लोइंग थ्रू द वायर। रेसिस्टेंस बोलेंगे तो ऑफर्ड बाय कंडक्टर, बिकॉज रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। वेरी गुड। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to bring 1 coulomb of charge from one point to another point in a conducting wire or in an electric field, then potential difference is said to be 1 volt। ठीक है बच्चों, सारा खेल किसका है, फॉर्मूले का। फॉर्मूले आपको लर्न करा दो, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको नहीं लर्न करने। ठीक है। 5th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में, बहुत कम, रेयर केस में आता है, और ये क्वेश्चन ज्यादा से अच्छे आपको समझना भी नहीं है। पूछा है व्हाट इज रेसिस्टेंस ऑफ एन एयर गैप। इसका आंसर नोट कर लीजिए, इनफाइनाइट। इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट। ये बच्चों 5 क्वेश्चन हो गए। अब कितने बचे, 10 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। आइए सुनो, अब देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ये हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। सारी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके लिए एक रजिस्टर बना लीजिए, उसको लिख दिए वर्कशीट रजिस्टर, जिससे सारे गुड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वो एक रजिस्टर में मेंटेन होने चाहिए। आपको एग्जाम टाइम भी आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। आप रजिस्टर पर सारे क्वेश्चन देखिए, उसको रिवाइज किया और एग्जाम देने चले गए। ठीक है। इसको सॉल्व करना है, मुझको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी करना है। राइट। आइए पहला क्वेश्चन मींस 6th क्वेश्चन, व्हाट इज एमीटर, स्टेट इट्स 2 फीचर। बच्चों बताओ एमीटर क्या होता है। यस, इट्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। वेरी गुड। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इट हैज 2 फीचर्स। बोलो बच्चों, पहला क्या होता है, it has low resistance। very good, it has low resistance। very good। और second feature क्या होता है, it is always connected in series। इससे क्रॉस क्वेश्चन भी आता है, मींस रीजन फॉर्म में वो पूछेगा why ammeter has low resistance, ये भी आ सकता है क्वेश्चन।
तो आप बताएंगे कि सिंस एमीटर इज यूज्ड टू रीडिंग करंट, इफ इट हैज हाई रेसिस्टेंस so it will fluctuate the reading, वो उसकी प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा. सेकेंड, why it is connected in series, सेम आंसर. सर अगर इस सीरीज में होगा तब ये प्रॉपर रीडिंग. सपोज करिए ये एक रजिस्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, और आपने यहाँ लगाया ये आपका लगा दिया एमीटर. क्या लगा दिया आपने? एमीटर. अब इसमें रीडिंग कितनी होगी? 5 एम्पियर. अगर इसको पैरेलल में लगा देंगे तो रीडिंग क्या जाएगी? फ्लक्चुएट कर जाएगी. इसीलिए इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, बिकॉज इन सीरीज द करंट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट. राइट, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन 1 ओम. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पक्का 100%. लिख लो डिफाइन 1 ओम. सारा खेल किसका है बच्चों? फॉर्मूले का. अब 1 ओम किससे डिफाइन करेंगे? फोर्थ पार्ट से. किससे? फोर्थ पार्ट से. V इज इक्वल टू IR, इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे. ठीक है, क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू IR. इसमें R क्या होता है? रेसिस्टेंस. आइए देखिए, लिख दिया इसको ऐसे, R इज इक्वल टू V बाय I. क्योंकि हमें डिफाइन करना है ओम, तो R को बनाएंगे सब्जेक्ट. मैंने आपसे कहा था डिफाइन करने का तरीका क्या है? पहले फॉर्मूला लिखिए, अब इसको कन्वर्ट कर दो. 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. याद है आपको, मैंने बताया था आपको 3 टर्म. पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, याद रखिएगा. करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग वायर बाय द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स. अब हमें क्या डिफाइन करना है? 1 ओम. वेरी सिंपल. देखिएगा, इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नोट डाउन, if 1 volt of potential difference is supplied across the ends of a conductor battery and the current flowing through the circuit या conducting wire is 1 ampere, then resistance offered by that conductor is 1 ohm. आप इसको नोट भी कर लीजिए. देखिए मैं बोल रहा हूं, देखिए define 1 ohm. बोलो बच्चों, if 1 volt of potential difference is supplied across the ends of a conductor, मैं आपको बना के भी दिखाया था, और नोट करते आइए. ये आपने लगाया रेसिस्टेंस, ये हो गई आपकी बैटरी. ठीक है बच्चों, और ये आपका करंट फ्लो कर रहा है. राइट, नोट करिए. इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर and the 1 ampere is current flowing through the conducting wire or in a circuit, then resistance offered by that conducting wire at that material is 1 ohm. नोट कर लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, फिर 1 में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आपको इसका आंसर आता है. In a conducting wire, a number of free electrons are present, but there is no flow of current in the absence of battery. आता है आपको आंसर. बैटरी काम क्या होता है? It exert force to the flow of free electrons. आप बता सकते हैं इसका आंसर कि yes, it is true कि there are free electrons, but these electrons are in random direction. They are not in a particular direction. Therefore, we set up a potential difference across its. ठीक है बच्चों, आपको आता है. नोट कर लीजिएगा इसका आंसर. और 10th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेजिस्टर. यहाँ मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा. ठीक है, क्या है डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बताओ बच्चों, मैंने एग्जांपल दिया था वो किसका? मार्कर का. क्या मार्केट में गया हमने, भैया वो दे दो जिस जो करंट को रोकता है, तो वो आपको नहीं दे पाएगा. तो बताइए क्या होता है? रेसिस्टर क्या होता है? इट्स अ डिवाइस. वेरी गुड, इट्स अ डिवाइस विच ऑफर रेसिस्टेंस. और रेसिस्टेंस क्या है? इट्स अ फिनोमेना. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. लिख लीजिए कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टर इज अ डिवाइस विच ऑफर रेसिस्टेंस, while resistance is a phenomena, it's a property or it's a nature of material. 10 क्वेश्चन हो गए. अब बाकी के 5 क्वेश्चंस आगे नोट करिए. आई स्टूडेंट, लास्ट 5 क्वेश्चन. अब बचे 5. 10 क्वेश्चन हो गए. टोटल कितने हैं? 15 क्वेश्चन वर्कशीट में. वर्कशीट आपको होमवर्क में करनी है. आपको ये आपके लास्ट 5 क्वेश्चन है. इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक बेसिक और क्लियर कर दूं आपका. आपने पता होगा आपको मेटल जो होते हैं दे ऑल्सो हैव रेसिस्टेंस, राइट. और जो एलॉय होते हैं, एलॉय मतलब की एलॉय, दे ऑल्सो हैव क्या? रेसिस्टेंस. एलॉय समझते हैं ना बच्चों? एलॉय क्या होता है? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल.
वेरी गुड, आपने क्लास 9 में पढ़ा था। क्या होता है एलॉय? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल में भी रेसिस्टेंस होता है, एलॉय में भी होता है, लेकिन एलॉय हैज मोर रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू मेटल। इसको लिख लीजिए कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, आएगा क्वेश्चन पे, इससे बेस क्वेश्चन आएगा, इसको लिख लो। व्हाट? कि एलॉय हैज मोर रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू मेटल, देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो मेटल में करंट फ्लो करेगा, राइट? ये देखिए मैं लिखा है पर, सिल्वर 1.69 10⁻⁸, कॉपर 1.6, टंगस्टन ये क्या है? एलॉय है। नाइक्रोम क्या होता है? निकेल, क्रोमियम, इसमें लिखा होता है। आयरन इससे किससे बनता है? निकेल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, उससे क्या बनता है? नाइक्रोम। बहुत सारे मेटल को मिलाना पड़ता है। बताया मैंने आपको कि एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। तो ये देखिए यहाँ कितना है? 110 इंटू 10⁻⁸। नाइक्रोम का जो रेसिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, 110 है, और इसका बहुत कम है। ये आपको याद नहीं करना, आपको समझना, इतना छोटी सी बात समझनी है कि एलॉय हैज मोर रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू मेटल। बस इतना नोट करिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। आइए देखिए क्यों बताया मैंने इसको। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ब्लो व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट है? आपने देखा होगा, रूम हीटर देखा आपने, या आपने प्रेस देखा होगा, आप स्विच ऑन करते हो, करंट फ्लो करता है। आपने देखा होगा कॉर्ड को आप छू लिए, कोई आपको गर्म लगता है आपको, और वही प्रेस को छूइए, कपड़ा को गर्म हो जाता है। प्रेस से हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं क्योंकि हीट, उसमें हीट प्रोड्यूस हो गई इसमें, राइट? ऐसा क्यों होता है? सेम रीजन सर, जो कॉर्ड है इट इज मेड अप ऑफ मेटल। किसका बना होता है? कॉपर का। कॉपर रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट क्या होगी? कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोजिंग फोर्स। वहां पे कोलिजन होता है बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और जब कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उससे क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी, राइट? उससे क्या होगा? हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड अप ऑफ मेटल and metal has very low resistance while heating element are made up of alloy. इसको होते हैं alloy. Alloy have more resistance, therefore alloy ग्रो करते हैं और heating element नहीं करते। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, 1000% आएगा। 12th क्वेश्चन, प्लॉट VI ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ समझते हैं ना आप, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा ग्राफ बनाइए, बताया था मैंने आपको बच्चों, कैसा ग्राफ बनता है VI ग्राफ? यस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन नहीं बोलेगा, मैंने बोल दिया, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आपको रिकॉल कराने के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यस, इसने कहा प्लॉट VI ग्राफ, आपने ऐसा ग्राफ बना दिया, राइट? 13 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये स्कूल में नहीं आता है, बहुत कम आता है, मुझे आप कहीं नहीं दिखा। डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में पलटेंगे पेज तो पहले से लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टिंग वायर। जब आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो स्टार्ट टू मूव, तो जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बड़ी क्लास का टॉपिक है, अगर अभी आएगा तो इतने लिखना है आपको बस, खाली एग्जाम में आ लिख दीजिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस द एवरेज वेलोसिटी, गो डाउन, द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच free electrons move in a conducting wire when we supply a potential difference। बच्चों फिजिक्स बहुत आसान है, अगर बेसिक कर रहे आप सब आंसर अपने आप दे सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर? इसका आंसर आपको पता है, आप इसका आंसर अपने आप दे सकते हैं। कह रहा है एक थिक वायर और एक क्या है? थिन वायर। वेरी सिंपल, बताया मैंने आपको, एक ऐसी वायर है और एक ऐसी वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटा पतला, थिक और थिन। थिन क्या होता है? छोटा पतला, एरिया क्या होगा? कम होगा। थिक क्या होता है? एरिया ज्यादा होगा। हम लोग को पता है रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगी। तो बच्चों किसमें रेसिस्टेंस कम होगा? बच्चों बोलो, यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया क्या है? बोलो, ज्यादा है। आर क्या होगा? कम होगा। दिख रहा है आपको? ए क्या है इसका? ज्यादा है। आर क्या होगा? कम होगा। तो करंट क्या इसमें? इजीली फ्लो करेगी। इट मीन आंसर क्या होगा? बोलो बच्चों, यस, थिक वायर। थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है।
आंसर लिख लेना इसका। इन थिक वायर द एरिया ऑफ, इसको भी मेंशन करना पड़ेगा आपको। इन थिक वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, देयरफॉर इट हैज लेस रेजिस्टेंस एंड द फ्लो ऑफ करंट इज मोर एज कंपेयर टू थिन वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल? ये आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी हीटिंग, ये क्वेश्चन आएगा पक्का, आता है पार्ट 1 में 100% आएगा, लिख लीजिए। बोल दिया कानून, कह दिया नियम। आप स्कूल, आपको ना विश्वास हो, आप पुराने पेपर लीजिए अपने स्टूडेंट के और देखिए क्वेश्चन आया होगा, ये गारंटी है मेरी, देख लीजिएगा आप कि वाई तो दैट्स कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉइल्स होती हैं वो प्योर मेटल की जगह एलॉय भी क्यों बनाते हैं हम लोग? वी यूज टंगस्टन, वी यूज नाइक्रोम। ऐसा क्यों करते हैं? रीजन आपको पता है, बिकॉज दिस नाइक्रोम और द टंगस्टन दे हैव हाई रेसिस्टिविटी, इट मींस दे हैव हाई रेसिस्टेंस देयर। एंड एक और पढ़ लीजिए, दिस does not go oxidation even at a very high temperature. इसके 2 पॉइंट नोट करिए। पहला क्या होगा? They have high resistivity. Second, they does not undergo, note down, they does not undergo oxidation even at a very high temperature. ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, इसको आप करके मुझको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, राधे राधे।